और आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे डॉक्टर्स। 30 सदस्यीय डेलीगेशन मिलने के लिए रवाना हो गया है। मुख्य सचिव ने डॉक्टर्स को भेजा था ईमेल। कोलकाता केस में लगातार डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे कोलकाता आपको लिए चलते हैं। रवि, क्या लग रहा है, मुलाकात होगी तो क्या बात होगी? डॉक्टर्स का रुख और डॉक्टर्स की मांगों को लेकर सरकार का रुख क्या नजर आ रहा है? देखिए, 5 बजे ये मीटिंग जो है शुरू हो चुका है। 4:45 पे डॉक्टर लोगों को कहा गया था कि आप पहुंच जाइए, उसका बाद मीटिंग होगा। लेकिन ममता बनर्जी का सबसे पहला शर्त था मीटिंग का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। तो ममता बनर्जी यहाँ पे कुछ बातें डॉक्टर से जरूर करना चाहते हैं, जो कि वो चाहते नहीं कि सामने आए। हालांकि डॉक्टर्स निकलने के बाद वो क्या कहते हैं वो देखने वाली बात है। सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं पे अभी धुकते हुए नजर आ रहा है, वो कहीं पे अभी धीमे चलते हुए नजर आए। इसके लिए 2 लोगों का मौत भी हो चुका है बिना ट्रीटमेंट का। तो वो फैसिलिटी स्टार्ट हो जाए, इसका बारे में बातचीत करने के लिए ममता बनर्जी ने बुलाया। वहीं डॉक्टर्स जो है वो आरजी करके जैसे घटना घटी है, या तो फिर जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये मर्डर जो है इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, इसको कैसे बंद किया जाए, या तो अंदर ही अंदर जो चक्र चल रहा है इसको कैसे बंद करके आगे पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से डॉक्टर लोग अपना फैसिलिटी दे पाए, वहां मरीज के तरफ से डॉक्टर्स के ऊपर कोई आक्रमण ना किया जाए, या तो फिर कोई ऐसा एक रैकेट बास्ट कर दे और उसको दुनिया से हटा दिया जाए, ये सब चीज ना हो जो कि आरजीकर में हुआ था। इसके बारे में डॉक्टर्स अपना मांग करेंगे। इनके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ मेडिसिन, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इन लोगों का जो तबादला है या तो रेजिग्नेशन है वो भी मांग करेंगे। हो सकता है कि ममता बनर्जी ये सारी चीज मान ले और पूरा समस्या सुलझ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर फिर भी अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया रविशंकर आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। रविशंकर दत्ता बता रहे हैं ये मुलाकात कितनी अहम है और देखना होगा कि डॉक्टर्स की मांगों पर क्या रिएक्शन रहता है सरकार का। आगे बढ़ते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी को हटाने की बात को दोहराया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में जनसुराज की सरकार आती है तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का मानना है कि शराबबंदी से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो शराब माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की जेब में जा रहा है। प्रशांत किशोर ये भी मानते हैं कि शराबबंदी का कोई सामाजिक लाभ नहीं है, बल्कि इससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और वो शराब माफिया के हाथों का खिलौना बनते जा रहे हैं। आपने कहा कि 15-17 वाला शराब में लगा हुआ है, ठीक बात, इसीलिए तो कह रहे हैं जैसे ही आएंगे 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे। इससे बड़ा फर्जी कोई कानून इस राज्य में लागू नहीं हुआ। ये पूरी तरीके से फर्जी कानून है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। इससे पहले कई मौकों पर प्रशांत किशोर ये कह चुके हैं कि शराबबंदी से बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ। शराब की दुकानें बंद हो गई, होम डिलीवरी चालू हो गई। प्रशांत किशोर ये भी कह चुके हैं कि शराबबंदी में जितने लोगों पर केस हुआ, जितने लोग जेल में हैं, ये ज्यादातर गरीब लोग हैं, दलित समाज के हैं। इसमें तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं। प्रशांत किशोर के शराबबंदी वाले बयान पर बीजेपी ने कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी खत्म करने की बात करेगा उसे राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब क्या कौन कह रहे हैं उसके पीछे हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार हर मामले पर मुस्तैद है और झूठा भी प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग। चुनाव है तो बहुत सारे लोग आएंगे, अभी चुनावी मौसम में बहुत सारी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जनता, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर और एनडीए पर भरोसा करती है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसके फलाफल अच्छे रहे। 8 वर्ष होने को हैं जिस जंगल राज में गांव-गांव तक मदिरालय खुल गए थे, बिहार की सभ्यता और संस्कृति चौपट हो रही थी, उसे नीतीश जी ने शराबबंदी कानून लागू कर बचा लिया। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, देखिए वह राज्य कितनी तरक्की कर रहा है। दूसरी ओर दिल्ली को देखिए, वहाँ शराब स्कैंडल में मंत्री को जेल की हवा तक खानी पड़ रही है। समाज की इस कुरीति के खिलाफ भाजपा पहले भी खड़ी थी और आगे भी रहेगी।